हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अतुल जायसवाल। दोस्तों, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स हमारे सामने आते हैं और इनमें भी जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जो कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। प्रायः बहुत से या यूँ कहें कि सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ा सिरदर्द है। जी हाँ, ठीक सुना आपने कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सिरदर्द इसलिए भी क्योंकि सब्जेक्ट और इनके पैटर्न हैं ही कुछ ऐसे जिनको शायद ही आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा हो। किसी के लिए जीके या रीजनिंग तो किसी के लिए मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी समस्या है। बल्कि कुछ लोगों को तो यहाँ तक मानना है कि यदि एक ये सब्जेक्ट ना होता, मान लीजिए जीके या रीजनिंग या मैथमेटिक्स, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में वो बात करते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, अगर ये सब्जेक्ट ना होता तो सिलेक्शन मेरा तो बहुत आराम से हो जाता, लेकिन इस सब्जेक्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है। ठीक है। और अब मैं जब मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो बहुतों के लिए ये यूँ कहें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे बैठते हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स एक टेढ़ी खीर साबित होती है। एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठते हैं तो मैथमेटिक्स एक बड़ी समस्या उनके लिए बनती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे साथियों ने इस यूट्यूब चैनल पर एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है मैथमेटिक्स मेमोरी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैनल की पहली क्लास को और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या सम संख्या क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 और 12। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करें उसके पहले कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि क्रमागत संख्याओं के बारे में कहा जाए, क्रमागत संख्याएं तो हम कह सकते हैं 2, 3, 4, 5 या 5, 6, 7, 8 या 17, 18, मतलब कहीं से भी हमने स्टार्ट किया और उसके आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक उसमें जुड़ते गए। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, तो आप कहेंगे 3, 5, 7, 9 ऐसे ही। या कहीं से अगर उठाते हैं 20 से 15, 17, 19, 21 ऐसे ही। ऐसे उठाते हैं 99, 101 और 99, 101, 103 ऐसे देते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग क्रमागत सम संख्या की बात करें, क्रमागत सम संख्याएं, इसमें भी 2, 4, 6, 8 ऐसे ही आगे। या हम कहीं 20 से स्टार्ट करें, 2, 4, 6, 8 के अलावा 16, 18, 20 या 50, 52, 54 ऐसे हो सकते हैं। इनमें कॉमन बात आप देख रहे हैं, क्रमागत अगर हम लोग सम संख्याओं की बात करें तो उनमें एक जुड़ते जा रहे हैं, यानी कि +1 होता जा रहा है आगे की संख्याओं में। अगर हम लोग विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या हमें पता है कि एक हर दूसरी संख्या, मतलब एक अगर हमने विषम संख्या माना तो उसकी दूसरी संख्या मतलब उस नंबर के दूसरे वाले नंबर पर
जो संख्या स्थित है वो हमारी विषम संख्या होगी। यानी कि इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग सम संख्या की बात करें, सम संख्या में भी कोई भी संख्या है तो उसकी अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 2 जोड़ना पड़ा है। इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग किसी क्रमागत सम संख्या किसी क्रमागत संख्या को जो कि हमें ज्ञात नहीं है, अगर हम लोग x मानते हैं तो उसकी अगली जो क्रमागत संख्या होगी वो जाहिर सी बात है कि x+1 होगी, क्योंकि क्रमागत संख्या में हमें पता है कि एक जोड़ने से अगली संख्या मिलती है। और इसी प्रकार क्रमागत विषम संख्या, अगर पहली को हम मानते हैं x, तो दूसरी यानी कि उसके अगली जो विषम संख्या होगी क्रमागत, उसमें हम लोग क्या करेंगे, x+2 अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो x के बाद वाली क्रमागत विषम संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सम संख्या, अगर हमने पहली सम संख्या को माना है x ना, पहली सम संख्या x माना है तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। ठीक है, तो हमने क्रमागत संख्या में को लगातार प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ते जाएंगे। क्रमागत विषम संख्या को लगातार प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड करते जाएंगे। और क्रमागत सम संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लगातार क्या करेंगे, 2 इसमें भी हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो हमारे प्रश्न में भी ये कहा गया है कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है। तो हमें पहले 3 क्रमागत संख्याओं को देखना होगा कि वो कैसे दिखती हैं। तो अगर हमने पहला मान लिया है कि पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी x+4। अब कह रहे हैं कि इनका जो योग है वो 24 है, यानी कि अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 24 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब हम क्या करेंगे, विजातीय पदों को एक साथ, सजातीय पदों को एक साथ, या जो कहें कि चर पदों को एक साथ, अचर पदों को एक साथ जोड़ लें। तो इसमें चर पद क्या हैं, x यानी कि 3x प्लस अचर पद 2 और 4 यानी कि 6 हुआ, और ये बराबर हो जाएगा 24 के। इसी प्रकार नीचे आएंगे 3x बराबर 24 माइनस 6, 3x बराबर, यहाँ 24 में से हमने 6 घटाया 18 प्राप्त हुआ, x बराबर 18/3, 3 से 18 को काटा, 3 छंगे 18 यानी x बराबर 6 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नो सॉरी, आपका आंसर प्राप्त हो इसके लिए हमें क्या निकालना है, बीच वाली संख्या निकालना है। तो यानी कि x+2 अगर हमने कर दिया तो 6+2 = 8, ये आपका आंसर होगा। ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, या कहें कि ठीक मध्य वाली संख्या। अगर आपसे यही बात कही जाए कि आप तीसरी संख्या निकालिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या या मध्य वाली संख्या, ये आपकी तीसरी संख्या, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो हमें पूछा गया ठीक बीच वाली संख्या, यानी हमें इसे ज्ञात करना है। तो x+2 हमने ज्ञात किया 8, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+2/1+3/1+4/5। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये एक प्रकार का भिन्न है। इसे हम लोग लंगड़ी भिन्न या वितथ भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1+2/1+3/1+4/5। साथियों, इसे हल करने के लिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नीचे की ओर चलते हैं। 1+2/1+3/, इनका एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 × 5, 5 × 5 एंड प्लस का 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1+2/,
1 प्लस, अब ये जो आपके हाथ में 5 है वो ऊपर के अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 अपान ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9, फिर बराबर में 1 प्लस इसका भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, 9 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 = 9 प्लस 3 × 5 = 15, आगे इधर ले लेते हैं, 1 प्लस 2 अपान 15 और 9 24, और ये जो हमारा हर में 9 है वो ऊपर जाके अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस 24 को हम लोग एलसीएम लेंगे, 24 × 1 = 24, 9 दूनी 18, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 24 और 18, 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4 और 24, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग, 2 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, फिर 3 से काटते हैं, 3 × 4 = 12, 3 से 21, यानी कि 7/4। तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर 1, 7/4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित का मासा ज्ञात करें, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। संख्याएं दी हैं 24, 60 और 84। 24, 60 और 84, इनका आपको मासा ज्ञात करना है। इसकी साथियों 2 विधियां हैं, पहली विधि और दूसरी विधि, दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पहली विधि से सॉल्व करते हैं। इनमें क्या होता है, संख्याएं लेते हैं हम लोग 24, 60 और 84, 3 संख्याओं को मासा ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम इनमें हम 2 संख्याओं को मासा ज्ञात करते हैं, वो जो मासा आएगा उस मासा और तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करेंगे, और वो जो संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग 24 और 60 का मासा निकालते हैं। इसमें करते हैं 24 भागे 60, 24 को 60 से डिवाइड करेंगे, 24 × 1 = 24, 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा, 60 में से 48 को घटाएंगे तो आपका आंसर 12 आएगा, और इस 12 से पुनः 24 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जो आपका 24 है उसको डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, ये आपका 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये हमें अभीष्ट प्राप्त हुआ। उसके बाद अब हमने कहा था कि भैया जो हमें हमारा जो मासा आया है उस मासा और तीसरी संख्या का आपस में एक बार फिर से मासा हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि 12 और 84 का मासा हम लोग ज्ञात करते हैं। फिर से 12 और 84 का मासा, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 7 बार जाएगा, 12 × 7 = 84, ये आपका आंसर। शेषफल 0 आया, इसका मतलब आपका मासा कितना, आपका मासा 12 आया। इस हिसाब से तो ऑप्शन 2 सही होता है। अब देख लेते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड साथियों वही है अपना जिस विधि से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जिन साथियों ने निकाला होगा वो जानते हैं कि इसमें करते क्या है कि 24, 60 और 84 का हम लोग एक साथ छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करते हैं, और तब तक करते जाते हैं जब तक शेषफल 1 नहीं आ जाता। लेकिन मासा में साथियों ऐसा नहीं है। मासा में हम तीनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो तीनों को काटे बराबर से। ठीक है, तो करके देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2, 12 और आपका 30, और ये हो जाएगा 42 दूनी 84। हम लोग पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 12, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42,
अब हम देखते हैं कि 3 से तीनों संख्याएं डिवाइड होंगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21। यानी कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ भी हमें आंसर 12 मिल रहा है। यानी आपकी दोनों विधियाँ सही हैं। जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे, वो आप अपने सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। पहली विधि है, ये दूसरी विधि है। तो इस हिसाब से दोनों का आंसर 12 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। क्वेश्चन आपका समान अनुपात और समानुपात का है। क्वेश्चन दिया है 8:25 समानुपात 56 x, यानी हमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं, पहले तो हम कुछ चिन्हों को जान लेते हैं। समानुपात और अनुपात, समानुपात में ये इसे हम पढ़ते हैं अनुपात, और इस जो 4 बिंदु हैं इनको हम पढ़ते हैं समानुपात। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 8:25 समानुपात 56 x। दोस्तों अनुपात और समानुपात के ऐसे प्रश्नों में एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम इसे हल करेंगे। फार्मूला ये है कि जो बाहरी संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि 8 और x का जो गुणनफल है वो भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि जो संख्याएं, यूँ कहें कि पहला पद और चौथे पद का जो गुणनफल है वो दूसरे पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि पहला पद मल्टीप्लाइड बाई चौथा पद बराबर होता है तीसरा पद मल्टीप्लाइड बाई दूसरा पद मल्टीप्लाइड बाई तीसरा पद। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। पहला पद हमारा 8 है और चौथा पद हमारा x है। उसके बाद दूसरा पद हमारा 25 है और तीसरा पद हमारा 56 है। x बराबर 56 गुणे 25 अपान इस 8 को हम लोग इधर ले आएंगे। 8 से 56 को काटेंगे, 8 7 56। x बराबर 25 का गुणा 7 से करेंगे, 7 5 35, 7 दूनी 14 और यहाँ से 3, 14 3 17, 175। यानी कि ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही है। 175 आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और आज के सेशन का ये अंतिम सवाल। तो देखते हैं आज के अंतिम सवाल को। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याएं जिनका मासा 11 और लासा 693 है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लासा और मासा में हमें एक फार्मूला दिया होता है, जो कि ये है कि दो संख्याएं, मान लीजिए x और y संख्याएं हैं, उनका मासा और लासा दिया रहता है, या संख्याएं दी रहती हैं, या एक संख्या दी रहती है, दूसरी संख्या को निकालना रहता है, या लासा नहीं दिया रहता है, दोनों संख्याएं दी रहती हैं, मासा दिया रहता है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या हैं कि वो फार्मूला, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें लासा और मासा तो दिया हुआ है, संख्याओं में हमें पहली संख्या दी है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है।
तो हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, y है। तो हम पहली संख्या रखते हैं 77 है। 77 गुणे y बराबर लासा का मान हमें दिया है 693। 693 गुणे मासा का मान दिया है 11। 11 y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 693 गुणे 11 बटे 77। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 सते 77। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 9 63 और 7 9 63। y बराबर 99, यानी कि यही हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आशा करता हूँ कि सेशन में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि कोई कमियां रह गई हों तो उसको भी ज़रूर उजागर करें, ताकि हम और हमारी टीम इस कमी को दूर करके अपनी क्लास को और बेहतर बनाएं और आपको एक नया मंच प्रदान करें, मैथमेटिक्स को एक नई दिशा देने के लिए, परीक्षा में उपयोगी बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।